बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोतबर नाम नसीम विक्की, शहज़र अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल और नाज़रीन हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड कम्युनिटी के खालिक हैं। उन्हें अगर मैं कहूँ कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मज़ेदार खाने मुतारफ़ करवाने वाले जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, उनका अगर मैं उन्हें अब्बा जी कहूँ तो शायद ये मुबालगा अमेज़ी नहीं होगी। फूडीज़ और फूड लवर्स के दिलों पर कमोबेश 2 दहाइयों से राज करने वाले असद शेख। शेख साहब, आपने अपने इस शोबे में मेरा ख्याल सैकड़ों नहीं हज़ारों मरतबा चिकन से मुतालिका डिशेस दिखाई होंगी, लेकिन शायद आप इस घिनौने कारोबार से आगाह नहीं होंगे। आइए आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। ओए उठो, तुसी ठाणे आए हो कि नानके आए हो? तुसी लेके आए हो, असी कहना जान के आए। इधर झुकते मत करना। अच्छा, हमने इन बातों के ऊपर थाना खोला हुआ है। सारा रोज सानू फड़ के लै आंदा, असी तेनू मुंह ही नहीं लाउंदे। बेटा तन्नू जो रोजाना फड़ के लैके आंदा, जिसों तेन फड़दा तो उत्थे ना बैठ। तेन जो पता सी उत्थे बंदा फड़ना, तुसी वो उत्थे बैठे होंदे, बंदा थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जांदा। सर ए परले नू मैं एक थप्पड़ नहीं मारिया। वो क्यों? इनू केड़ा नील पैना वा? अच्छा उन्हें कोई साशे मंगा दो, बीपी लो है। बीपी मैं करदा ठीक होने। खड़ा हो। साहब जी, मैं पर्चा कटाउण आया इत्थे। आदा और जनाब है जिहड़ा मुंडा है ना, ये मेरे ना फोन ते कुड़ी बन के गल्लां करदा रहा जी। 2.5 लाख पूरा खा गया जी मेरा। वो बेशर्म इंसान लोगों को धोखा देता है। जितने भी फेसबुक के ऊपर धोखा दे के जिंदगी गुजारे ना, जी सर, सबको पकड़ के लाओ। तो यार देखो, इनको हया नहीं आती। माँ बाप दुआएं करते हैं, दरबारों पे जाके मनते मानते हैं, या अल्लाह बेटा दई बेटा दई। ठीक है, वो बड़ा होकर फेसबुक पे लड़की बन जाता है। नहीं तो तुझे इस बात की हया नहीं आई कि तेरे बाप ने कितना मेहनत मजदूरी करके वो पैसा कमाया, मैं कमाया और तूने खुद कमाया, जी जी। अपने बच्चों के लिए कमाया होगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? जब तू उसके साथ बातें कर रहा है तो तेरी सोच अच्छी थी? हैं? बोलना। अपनी तेरी सोच गंदी है, बेशर्म इंसान। उसको कह रहा है कि वो लड़की बन के, और तू जो लड़का बन के, स्टूडेंट बन के उसके साथ बातें कर रहा है। ओए मैं तेन वाला तो फड़ के लम्मे पा के ना तेरा 30,000 दा होर नुकसान कर देना। बांह तो फड़ के लम्मे पाई दा, तो वालां तो फड़ के पाउंदे। ओए मुख्तसर वाला वाले ओ भाजी, मुक्तसर कदों आ? तुसी चाहुंदे गल करदे ते भी उड्डण, ते मोटरसाइकिल ते उड़दे आ भाजी। सही सही गल दस साहब नू। जनाब सही दस, नाई दे पीपे चलो आए ने ना। तेरे को बड़ा है तेरा ताया, चाचा, ताया, हाँ जी मामा। हाँ जी, ताया है जी, ताया नहीं है। अच्छा, ते लड़ाई होई होनी तेरी उन्हां नाल? क्यों जी? वो जे तेरी उन्हां नाल सुलह होई, उन्होंने तेनू देना प्यार, ते तेरे वाल उतर जाने। नहीं, मैंने ये भी पता लगा कि तू अपने वालों नू सोटी अगे ला के ते बच्चे दा फीडर भी धो लेना। ओ भाई तुसीं मैनूं कूची समझिया भी मैं इत्थे आया वां, मदई है जनाब, इहदे कोलों 2.5 लाख लेना जे मैं। एक काम कर जी सर। दोवां नू बंद कर, घंटे घंटे आसे। घंटे बंद कर, घंटा उन्होंने बंद कर। जी। वो घंटा इत्थे बैठेगा, वो इहदे खिलाफ केस लगाएगा, ये अंदर जाएगा तो मुड़ के इहदे खिलाफ खिलाएगा। चलो उठ नहीं उठ, तू जेड़ा 2.5 लाख रुपया खवाउण दे है, लाख रुपया। मैं शादीशुदा बंदा हो के तू इहो जे काम कर। इधर आए ना भाजी, मैं अच्छा ल दफा हो अंदर। ओ भाई जी, बाहर कट, चिट्टे बाहर कट, इधर आ, बाहर आ, इधर आए ना जी थल्ले बे। ऐसा तेरा होटल दे साबण वर्गा मुंह इत्थे आ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਏ? ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ। नहीं साहब जी, मरिया मुर्गियां जी मैं जी साहब जी मैं नहीं बेचता जी। ओदा मुंह काला हो जाए साहब जी, जेड़ा मुर्गी बेचदा होवे जी। ओए 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 ओए, तेरा होर इस तो बहुता केड़ा काला हो जाए मुंह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बात सुने, इसको कौन लेके आया इधर? वजह नाफरमानी। केरी नाफरमानी? केरी नाफरमानी? आप, ये आपका क्या लगता है? भाई है मेरा। उठ के खड़ा हो, आप बैठे हैं इधर। तो थल्ले बैठ। अच्छा जी। थल्ले बैठ। अच्छा जी। इसको आप नीचे नहीं बिठा सकते? इत्थे मेरी कुर्सी ते आओ। ओए ओए थल्ले बैठ। खाना खराब दा पुत्र चीटर है या मेहमान है खसूसी साडा? कौन सा चीटर? कैसे चीटिंग? और बीबी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आगे आप रोब को डाल रही हो, मतलब आप उसकी बहन है या मेरी बीवी है?
ऐसे जो साहब रिश्ते ना बनाए। ये बताए मेरे भाई को लाए क्यों है? उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਭਰਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ। केरा 2.5 लाख? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। अल्लाह अकबर, मेरा भाई ऐसी हरकतें सर नहीं। जी, हाँ जी, इसका भाई अगर लड़की बन के बातें करता है, हो सकता है ये भी मर्द बन के किसी से बात करती है। बात सुने सचो साहब, हाँ सुना है। सही बताएं, किसी भी एंगल से आपको चीटर लगता है? नहीं चीटर नहीं लगता, मतलब मैं उसको अपने शौक से पकड़ के लेके आया, या मुझे दिल कर रहा था कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको मैंने गिरफ्तार करना है। आप उसकी शक्ल तो देखें, कितना शक्ल तो मैं ਉਹਦੀ ਵੇਖ मासूम है। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਸ਼ਕਲ ਮੂਮਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕਾਫਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਛੇਤਰ ਵਜਣ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪੂੰਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ अब गलती उसकी भी है ना, क्या क्यों गलती बातों में आ गया? आप एक काम करो मैं आपके भाई पे पर्चा नहीं देता उसके 2.5 लाख वापस कर दो मैं इसे छोड़ देता हूँ तेरा 2.5 लाख कितों आएगा? 2.5 लाख ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ना तो वो चोर है ना वो चीटर है। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੇ 4 ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਚੋਂ 30,000 ਬਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਇੱਧਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ। ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਥਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ बस 2,80,000 ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ 2.5 ਉਹਦਾ 30 ਮੇਰਾ आप रिश्वत ले रहे हैं? ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਢਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ 2.5 ਮੇਰਾ 30 ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। 2.5 ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ 30 ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ चलो आज आज मैं दे देती हूँ। इधर बैठे हैं आ जाओ मैं देती हूँ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਵਾਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸੌਰੀ ਦਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਇੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ उसने कुछ किया ही नहीं तो मैं लिख कर क्या दूँ? ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਭ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। साल क ठहर जा, मेरी प्रमोशन हो जानी है। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ चल थले बह। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ। मैं बहुत सख्त अफसर रोचा मैंने आपके भाई को ना छड़ दे इनू ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ 2.5 नेक्स्ट ਲੱਖ। टाइम ना करी मैं तेन दसा अच्छा ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ और तेन हज़ार नहीं आंदा लोगों ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ मारने ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ मनूस दे बच्चे दे चलो मैं आपके पीछे आता हम लेकर आते हैं कानूनी कार्रवाई भी जरूरी होती है बैठो ना, अभी Thank लेके you. जाओ। वो कोई नहीं बात खैर है अल्लाह क्या हुआ सर जी बर्गर- इस इलाके में कोई चीज सेफ नहीं रही। तो तेरा कोई इस बर्गर- इलाके के इस मुल्क में भी कोई चीज सेफ नहीं रही। तेरा बर्गर चोरी हो गया बर्गर नहीं चोरी हुआ सर। सेहत तो तेजी लगा थी बोतल खो के दौड़ गया मैं आपको अपना दुख बताऊं ना, आप रो रो के महाल हो जाए। मैं अपने घर ਦੇ ਬਾਹਰ अच्छा ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ये धोखे ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਰੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ। नहीं ते ठोकिया किला तुसी नाल रस्सी बन्नी ਹਾਂ ते चोरी रस्सी हुई ते किला होया ਹਾਂ बकरा लिया सी ਨਹੀਂ बकरा जे लेना सी ਹਾਂ ते किला चोरी होया ਹਾਂ ते मैं पर्चा कटा बकरा चोरी दा ਹਾਂਜੀ बकरा ते जे लिया ही नहीं ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ। अच्छा मतलब अत्यातन पर्चा करा रही है ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, एडवांस पर्चा करा रही है ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ जी सर। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਰੱਸੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਕਰਾ ਜੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ सर वो बांदर किला खेडेगा। ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ सर कई दफा लगदी। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਅਗਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕੇਸ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥਾਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ हाँ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम मैसेज वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइए देखिए आपने इस गरीब आदमी को पकड़ा हुआ है, कौन सा गरीब आदमी ये जो येलो ड्रेस वाला खड़ा हुआ है। अच्छा ये गरीब है जी ये इंतहाई गरीब आदमी है। आपको पता है मोहल्ले में उसकी मुर्गियों की दुकान है। तो मैं तो कह रही देसी की दुकान है आपने गरीब आदमी को इतने दिन से यहाँ रखा हुआ है, वो हाँ। रोजी रोटी से भी गया है, काम धंधे से भी गया है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा कानून है? ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ आप इस गरीब आदमी को छोड़ें। क्यों छोड़े मतलब आप कौन है आप एमएनए यहाँ की देखिए SHO साहब, मैं इसकी मोहल्लेदार हूँ और हम इसे मुर्गी लेके पकाते हैं। अच्छा 3 दिन से हमने मुर्गी नहीं पकाई। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ क्या मतलब ਅੱਲਾ है ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ आपका? ਕਰੋ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ सही चीज़ां खा रहे हो हमें लेने के लिए मुर्गी बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा जी तो अब मैं इसको छोड़ दूं ताकि ये फिर से मुर्गी बेचे जी आप प्लीज इसे मुर्गी लें और आराम से खाएं डेफिनेटली। और आपको पता है ये कौन सी मुर्गी बेचता है ब्रॉयलर बेचता है। अब मैं तेरे को नस्ल नहीं पूछ रहा बीबी क्या ब्रॉयलर मतलब है? बेच रहा मरियां मुर्गियां बेचता ही नहीं नहीं ये आप सही कह रहे हैं। हाँ ऐसे बेहिस और कमीने लोगों को फांसी दें जो लोगों को मरी मुर्गियां खिलाते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए। इसकी कब्र में कीड़े भी नहीं पड़ेंगे बल्कि ये कीड़ों की कब्र में पड़ेगा कमीना कहीं का। बाजी एक बारी जमानत करा दो, थोड़े घर में जिंदा मुर्गी भेजांगा और मुर्गी आप कहेगी बाजी जिंदाबाद, बाजी जिंदाबाद। ऐदा मतलब है कि कमीना पहले साढ़े घर मुर्दा मुर्गियां भेजदा सी। कब से भेज रहे थे? शुरू ही थोड़े घर तो किया बाजी। बाजी मैं थोड़े घर जड़ी सब्जी घलदा सी ना वो भी मरी घलदा सी। वे मरे जेडी तेरे हथों आनी वो कित्थों जिंदा हो? अब जब इसका करना क्या है? और 6 रोटियां लेके आ ਜੀ ਸਰ इन्हों के साढ़े सामने खावे ਕੱਲ और साहब जी ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ और माफी दे दो जी, ਇੱਧਰ ਆ मैं रजया वा। ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ बल्कि गल सुन रोटी भी रहने दियो इसको सारा साला नहीं पिलाएं। ਕੱਲ सारा ਪੀਏ बगैरत आदमी उन्होंने किसी प्लेट 'ਚ पा के दे ਕਿਉਂ ਜੀ सारा झूठा करना ही कभी नहीं हमें लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा असल भाई ये बताएं कि अमेरिका से बिजनेस ग्रेजुएशन की, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग में मतलब इतने आला दर्जे की तालीम हासिल की और वापस लाहौर आके तबसरे शुरू कर दिए, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी नान छोले चंगे कितों मिल जाए। क्या आपस में क्या है ये? जुनेद भाई लॉन्ग स्टोरी। मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं, अच्छा सो यहाँ पे टिल का जोर लगा मैं लिया। समझा पता नहीं आप कह रहे तिल हैं का। मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी क्वालिटी के नान छोले। एक्चुअली मुझे फूडी बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। अच्छा ठीक है, जो जिंदगी के मेरे सबसे फेवरेट खाने हैं वो मैंने उनके साथ ही खाए हैं, चाहे वो अच्छा। खान बाबा था, चाहे वो गुलाम रसूल के चने थे। ठीक है, मैं अच्छा। वालिद साहब के साथ, या वो स्टेशन पे ग्रिल वाले कबाब, अच्छा वो या मोची गेट के अंदर कबाब, मैं उनके साथ जाके खाए हुए हैं। अच्छा लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं। अच्छा। तो यहाँ पे छोटे शेख साहब ने पूरा जोर लगा लिया कि जनाब किसी तरीके से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो जाए। नहीं हुआ। वालिद साहब ने कहना पुत्र नहीं तेनों हाली एक और मौका देना है, अच्छा यू गोइंग अब्रॉड, अच्छा तुम बाहर जाके बनोगे अच्छा। इंजीनियर। मैं कहा ठीक है वालिद साहब चला जाता हूँ। अब वो 3rd ईयर में थे तो रियलाइज हुआ कि नहीं पाया ना साढ़े वासा रोग नहीं। अच्छा तो आई चेंज माई सब्जेक्ट्स फ्रॉम अच्छा। इंजीनियरिंग टू बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग अच्छा एंड मार्केटिंग एज वेल। अच्छा। तो वालिद साहब बड़े गर्म थे, अच्छा। पढ़ के आ गए, आके जब ग्रेजुएट होकर आ गए अब करें क्या। आई एंडेड अप बीइंग इन अ मेटलर्जिकल बिजनेस, अच्छा जिसकी एबीसी भी नहीं मुझे पता थी। अच्छा यू नो एल्यूमिनियम अलॉयज बनाना। सो हाँ। स्टार्टेड दिस बिजनेस इन बहरीन, आई मूव टू बहरीन, वहाँ पे चालू किया। वहाँ पे आपको पता है वंस यू गो देयर आपके साथ कभी ना कभी हमारे हबीबी वहाँ पे या अल्लाह हबीबी कोई ना कोई हाथ करते हैं, हमारे साथ हाथ हो गया। अच्छा So the business was taken back. So anyway, long story short, I started my textile business. अच्छा और टेक्सटाइल के बिजनेस में भी आके ना खाने पीने का तो बड़ा शौक था। So कुछ रातें बैठ के मैं फूड के बारे में लिखना चालू हो गया। ताल्लुक क्या मतलब कपड़े का फूड से सर, क्या ताल्लुक? किसी चीज का ताल्लुक है मुझे बताएं, मेटलर्जी का, इंजीनियरिंग का, किसी, ये खुदा रास्ते बनाता है। अच्छा There is a saying, man proposes and God disposes. हाँ, एक आपका प्लान है और एक उसका एक प्लान है, उसका और होना वही है जो उसका I agree. प्लान जो है। उसका प्लान है सो आज अगर मैं बैठा हूं तो उसके प्लान के नहीं तो मुताबिक फिर कैसे आप कदम रंजा फरमाया सर, वो- आपने इस मैदान में? नहीं, आई यूज्ड टू राइट अबाउट फूड, खाने के बारे में लिखा करता था, तो मुझे नहीं उस वक्त तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, शुरू मतलब हुआ था, शुरू अभी था। शुरू हुआ था। हाँ। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा यार कि नहीं यार
देयर आर पीपल, कुछ लोग हैं जो तुझे फॉलो करते हैं। मैं कहनी मैनू किन्ने फॉलो करना है, मैनू तो कुत्ता नहीं फॉलो करता, तू किसी क्या कर रहा है। सो उन्होंने कहा नहीं 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 आपके हैं, दुनिया आपसे मशवरे लेते। मैं कहा गल तो ठीक है ये कि इफ़ा कोई जाने से पहले कोई दोस्त जाता था किसी रेस्टोरेंट में, कॉल सबसे पहले यार मैं 10 उत्थे जा रहा है, मैं की ऑर्डर करा। अच्छा सो ये हमारा ये दैट वाज द ओनली वे ऑफ गेटिंग टू नो कि खाना अच्छा कहाँ पे है, अच्छा डिश किड़ी खानी है। सो 1-to-1 था। सो दैट 1-to-1 उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया फूडीज आर अस में। हाँ ठीक है, फिर फूडीज आर अस ने मकबूलियत के मेरा ख्याल है कि सातवें अल्लाह का आसमान से भी कहीं आगे निकल गया। अल्लाह का आपको बंदे फॉलोअर्स अपने कम करने पड़ते थे, इतनी सख्त मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी उस ग्रुप में कि मामूली सी वायलेशन भी होती थी तो शेख साहब उठा के बाहर फेंक देते थे This is बंदे को। discipline। फौरी रिपोर्ट। हाँ फौरी रिपोर्ट होती थी। और यही वजह है कि वो फिर इतना क्रेडिबल प्लेटफॉर्म बना, इतना Thank you। क्रेडिबल बना कि आपको कोई भी लाहौर, कराची, दुनिया, पाकिस्तान में खास तौर पे कोई भी चीज़ खाने के बारे में बेहतरीन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो आपको फूडीज आर अस पे मिलती थी। वाह बताने वाले आपको इतने होते थे, वहां पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती थी, कोई इश्तिहारबाजी नहीं हो सकती थी कि यार ये जान के ऐसे कर रहा है, खुद कितने कोई इश्तिहार दे सकता है। तो वो खल्के खुदा जो होती है, आप घर से निकल पड़े हैं गाड़ी में, आपने कोई चने खाने हैं, आपने बीफ टिक्का खाना है, तो चलते चलते आप सवाल डाल देते थे अभी भी कि जनाब लाहौर में बीफ टिक्का कहाँ पे अच्छा मिलता है, नीचे टक 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 जो आपकी ऐसे रेल शुरू हो जाती थी और आपको बेस्ट जगह पे जाना पड़ता। मुझे एक स्टोरी याद आई। मेरा छोटा भाई एक दफ़ा एक दोस्त के पास रहा सियालकोट, तो सुबह उठ के वो लाहौर आ रहा था और सुबह सुबह उठ के वो 7 बजे का टाइम, मुझे 7 बजे उसने फ़ोन करके उठाया, नाश्ता कड़ा चंगा है। नहीं तो सियालकोट सियालकोट तो निकल सियालकोट गया। से वापस आया तो सियालकोट वालों ने उनका लारे पे ही रखा, नहीं वो नाश्ता भी नहीं करवा के एक्चुअली वो भेजा। अपने दोस्त के उठने से पहले ही आ रहा था घर नहीं वापस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता शेख साहब। सियालकोट वालों ने सारी रात ये कह के जगाया होगा और मुंडा कलाया था लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, मुंडा कलाया था। अल्लाह की रहमत से सियालकोट वाले सुन भी रहे होंगे। सियालकोट से वो निकल रहा, तो उसने कहा जी नाश्ता की करना है। मैं कहा ग्रुप पे पा दे, ठीक है ना, यू विल गेट द सजेशन। सर 7 बजे निकला, 7:30 बजे तक उसको 40 रिकमेंडेशन आ गई, गुजरा वाले होते चले जाओ, सियालकोट होते चले जाओ। उसका ये नहीं था कि घर खाना खाना है, उसने कहा कि जी मैं अब निकल रहा हूँ तो मैंने कोई अच्छी चीज़ खाते हुए लाहौर जाना है। तो उसको सुबह के 7 बजे का टाइम, सोचिए हल्के खुदा उस टाइम ही जाग रही थी। आपने कौम को कोविड में खास तौर पे मैंने देखा था बड़ा, यानी कौम को मोटा करने में असद शेख साहब का बहुत बड़ा रोल है। सीधी मैं सच्ची बात बता रहा हूं। नहीं मैं फिट भी कर रहा था। आपको याद होगा कोविड में फिटनेस क्लासेस भी दे रहे थे, फिटनेस क्लासेस, लाइव फिटनेस क्लासेस दे रहे थे। यानी आधी रात को कोई एक पोस्ट लगा देता है जनाब अली, वो मिडनाइट क्रेविंग, अब गोलगप्पे 2 बजे रात को गोलगप्पे तलाश करने के लिए निकल खड़े होते हैं। वो तस्वीर देख के, वीडियो देख के वैसे बंदे का दिल कर जाता मुंह में है। पानी आ जाता है। तो ये असद भाई का ये भी बड़ा रोल है कि जी कौम को मोटा भी बहुत टका के किया। अच्छा असद भाई, आप फूड वीलॉगर तो नहीं है, ठीक है, नहीं। आप खुद को अगर एक लफ्ज कहा जाए तो फूड एंथुसियास्ट है या फूडी है? आई एम जस्ट अ फूडी। फूडी। अच्छा फूडी के बारे में जब डेफिनेशन देखी जाए तो फूडी वो होता है जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, Exactly. है ना? तो आप तो शेख हैं। सर ताड़ी सोच है, आप दोस्तों से मेरे पूछे मैं किस किस्म का शेख हूँ, कहते तू जेली शेख है। सर आप जितने मर्जी खुले दिल के शेख हो, सर है तो शेख ही ना। सर वो माइंडसेट है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये तो नहीं होता कि उनसे बनवा के कहते हो कि चलो जी खा लीजिए। और हल्के खा रहे वन डिश पार्टी तो सारे थी, वन डिश तो मैं आ जाऊंगा। सर जैसा कि हमारे बचपन की यादें हैं, जैसे कि लड्डू पीठी, अब भी नाम आता है तो सर मुंह में पानी आ जाता है। वो बेस्ट कहाँ से मिलती है? मुंह में पानी आ जाता है, जेब में पैसे नहीं उनमें आते। 10 दिन उठ के खान टुरन जा रहा है। हाँ नहीं टुर जाना, वो 2-3 साल वेचदा भी रहा। फिर तुसी सानू को आओ। मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा बेस्ट लड्डू पीठी रेडी से मिलती है, अच्छा ठीक है। और मैंने निस्बत रोड पे ग्वाल मंडी के पास, वहाँ पे मैंने वहाँ पे खाई। ताजी एक बंदा निकालता है, यस वो अच्छा अच्छा ये बताएं, एक बड़ी पुरानी बहस है, वो फूडीज आर अस पे भी हमने इसमें डिस्कस किया था एक दो, बड़ा लंबा कई दिन की ये बहस चलती रही थी, कराची और लाहौर। जी सर। तो पहले तो ये बताएं कि फूडी होने के लिए या फूड एंथुसियास्ट होने के लिए लॉरी होना जरूरी है? नॉट रियली। अच्छा, आपको ठीक। पेट लगा होना चाहिए बस। पेड़ लगा होना चाहिए और जेब भी लगी होनी चाहिए। जेब भी लगी होनी अच्छा चाहिए। ये बताइएगा कि कराची अब किन मामलात में लाहौर से आगे है,
या लाहौर के मामलात में कराची से आ गया खाने पीने के मामले? देखिए बड़ी लंबी बहस है। ये बहुत लंबी बहस है यार। आज से 5 साल पहले मैं हर चीज में कहता था कराची बहुत आगे है हमसे, अच्छा, लेकिन 5 साल बाद अब लाहौर बराबर आ रहा है। अच्छा, अब लाहौर बराबर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी भी स्ट्रीट फूड में जो देसी खाना है कराची अभी भी आगे है। अभी भी आ गया। अभी भी आगे है। निहारी, सर निहारी कराची की, बिरयानी भी कराची, निहारी भी कराची की। हालांकि बिरयानी अब लाहौर में कराची की टक्कर की मिलती है। वो पुरानी बातें, वो एक्चुअली हम लाहौरी ने अपने आप को खुद ही बदनाम किया है कि वो हालोड वाला पुलाव जो उनसे उसको हम बिरयानी कह के खाते हैं कि जी वो जी बिरयानी खा रहे हैं। हरीसा, सर हरीसा लाहौर, हरीसा लाहौर का। बारबेक्यू कराची, बारबेक्यू कराची सर, कराची। लाहौरी अच्छा। नहीं, लाहौरी बहुत पीछे है उसमें। कीमा या कढ़ाई? शीफा, लक्ष्मी चौक, शीफे दी सब तो अच्छी है। अच्छा सर, जब चटखारे और चस्के की बात आती है तो हमें साथ ही डॉक्टर्स याद आ जाते हैं। उम्र का तकाजा है। में उम्र का कोई तकाजा नहीं है। इट इज जो ये फूड रिलेटेड इश्यूज हैं और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो अब यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सर पूछना मैं ये चाह रही थी कि चटखारे और हेल्दी फूड के दरमियान लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हैं आप? मैं लाइन नहीं ड्रॉ करता, असली लाइन ही मिटा चुकी। देखिए जी, खाना हो तो मजे का हो, अदरवाइज ना हो। खाना सब कुछ खाएं, बिल्कुल, लेकिन पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल नहीं होता ना सर। ब्रेका लानिया सीखो सर, हाँ। ब्रेका लानिया सीखो। यकीन करें, जब आप वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होते हैं ना तो हाजी ना को वेइंग स्केल तुझे के अंदर लान देते रहते। अब मैंने एक जिंदगी का असूल बना लिया। अब आप सोचें कि मुझे कितनी टेस्टिंग्स करनी पड़ती हैं। मतलब मेरी कोशिश होती है कि घर का खाना एक टाइम का ज़रूर मैं खाऊं, एक टाइम का लाजम हो, ठीक है। लेकिन दिन में 2 घंटे आप एक्सरसाइज भी करें, आपने जिस्म को दें। देखें, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, आधा घंटा लगता है पूरी 5 नमाजों को पढ़ने के, ठीक है। सो आप आधा घंटा खुद खुदा को दें। फिर दूसरा, टेम्पल, योर बॉडी इज योर टेम्पल। सो आप इसका ध्यान करें, ठीक है। ये होगी तो खाने एंजॉय कर सकेंगे। हाँ। ये नहीं होगी तो आप कुछ नहीं एंजॉय कर शेख साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं ना पोर्शन कंट्रोल करके खाना, मेरे पास इसका एक ही नुस्खा है कि एक तो आप अपने पल्ले से खाना खाने की आदत डालें। हाँ। और फिर ही कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा, अपने नाम के साथ शेख लगाना। सर फिर तो ना खाने वाली बात नहीं नहीं सर, तुसी अपनी ब्लड रिपोर्टा नाल रख लो, ताड़े पोर्शन कंट्रोल हो जाएंगे। मैं तुहानू पहले दस रहा। तुम ये इतने भी कंजूस नहीं है जितना आप लोगों के ज़हनों में है ना कि शेख पता नहीं कितनी कंजूसी करते हैं। खाने पीने में बिल्कुल कंजूस नहीं है। बड़ी तो रोजाना ऐसे देख उतर दी है ना। तुम शेख हो तो मैं गुस्सा चढ़ता है। नहीं, मैं अपने गैस का गुस्सा ना। बिल्कुल, बहुत सी बात है। असली जेडी कंजूसी अपनी अखां ने वेखी सी तो डिस्कस कर लिया। तो आप तुसी देखो हराई ने किहड़ी किहड़ी शै च प्याज नहीं पांदे, मतलब केक दे विच भी प्याज पा दिंदे। लेकिन यहाँ में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं ये पेड प्रमोशन करते हैं, जो उनको पे करता है उसके बारे में वो अच्छा लिख देते हैं कि फलां रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। अब सही तरीके से हम कैसे पहुंच सकते हैं कि कहाँ से खाना सही है, ये क्या लिख रहे हैं, या मजेदार है या नहीं है? उसने तो पैसे लेके कह रहा है जो कह रहा है। देखें जी, रिस्क हलाल इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आजकल माशाल्लाह इट पटोते एक ब्लॉगर या वीलॉगर निकल आता है। एनीबॉडी विद अ स्मार्टफोन इज अ ब्लॉगर, ठीक है। गेम जोन सी गेम ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की होगी हुई है अब। इट्स नो मोर कि ऑथेंटिसिटी किसकी है। मैंने कभी चेज़ नहीं किया, ना कभी फॉलोअर्स चेज़ किए, ना कुछ किया। मैं कंसल्ट करता हूँ रेस्टोरेंट्स को, ठीक है। अगर और कंसल्टेंसी ऑफ कोर्स चार्जेस, आई चार्ज देम, ठीक है। और जो भी खाना मुझे नहीं पसंद आएगा मैं उनको वहीं पे बता दूंगा। मैंने 12 साल की हिस्ट्री में मैंने नेगेटिव रिव्यू नहीं लिखा किसी रेस्टोरेंट का। क्यों? क्योंकि अगर मेरे एक पॉजिटिव रिव्यू से एक रेस्टोरेंट का बिजनेस यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, तो मेरे एक नेगेटिव रिव्यू से कहाँ जाएगा? उस बंदे के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। हाँ। इससे बेहतर ये है कि आप किसी की रिज़्क़ के ऊपर लात मारने से बेहतर आप उसको बता दें कि भाई मेरे यहाँ यहाँ आपका मसला है। नहीं, असल में एक मिनट ज़रा ब्रेक लगाएं। जब आप उसके अच्छे पहलुओं को लोगों के सामने लाते हैं, आप खुद बता रहे हैं कि ये आपका प्रोफेशन है,
तो जो अच्छे पहलू आप उसके सामने लेके आते हैं कि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो अगर कोई चीज़ मज़ेदार नहीं है तो बेशक उसके कारोबार को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी बदमज़ा चीज़ खाने से लोगों के पैसों का भी तो नुकसान होगा ना। वही तो बता रहा हूँ ना कि तो उसको बताना कह रहा हूँ, चाहिए ये ना फिर बदमज़ा आपको। चीज़ है, इसको सही कर ले। नहीं तो वो भी आपको फिर पब्लिकली बतानी चाहिए ना। नहीं नहीं, देखिए बदमज़ा चीज़ की नहीं, देखिए मुझे जितने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं शायद किसी की भी जिंदगी में नहीं ये आई नो, हुए, ठीक है ना। आई नो। अगर मैं हाँ। वो हाईलाइट करने चाहिए, और आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है यहाँ पे हमारे नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा नेगेटिविटी भी ब्लैकमेलिंग टाइप समझ लीजिए। एग्जैक्टली। आप आज मैंने कोई- ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब जिंदा दिलान देखे हैं कि वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, वहां पे जाते हैं और जेब में बाकायदा एक मरा हुआ कीड़ा लेके मैंने जाते हैं। वीडियोस देखी हैं। और वो आखिर में पुडिंग में से निकालते हैं बाल और औरतें और अपने सारे बिल बाल माफ तोड़ करवाते के हैं। बीच में डाल रही होती है, और हाँ। मेरा वो एक जानने वाला तो कहता हो मेरे ते अंदर शेफ ही गंजा है। बाल तो आ गया। मतलब एक रेस्टोरेंट वाले ने लिटरली ये किया, कहता है यार मैं अपने सारे किचन स्टाफ की जो है ना टिंड कराने लगा हूं कि मैं तंग आ गया हूं कि रोजाना जो है ना रोजाना कोई ना कोई बाल निकाल के ना एक बैठे। एंड सैडली दिस नहीं ये हमारी ये यूथ जो सी ना, उनको अभी अंदाजा नहीं कि रिस्क हलाल होता क्या है। उनके लिए फन एंड गेम है। बड़े लोग करते हैं, क्या करते हैं, जा यार अंदरों 5 प्लेटा लैके आ, 5 पिज़्ज़े लाया, पिज़्ज़े गाड़ी में रखे, गाड़ी भगा के ले गए बगैर पैसे होता है सही। अच्छा असद भाई, लेकिन देखें कहीं ना कहीं पे जब आप ये पेड प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन, पेड प्रमोशन का मतलब ये प्रमोट करना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर तो आप मिसलीड कर जाते होंगे ना, ये कहना। सर, लेकिन जब आप पैसे लेते हैं तारीफ करने के, नहीं 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 नहीं, तारीफ हर चीज की नहीं करता। मैं जो चीज ट्राई की, जो मुझे अच्छी लगी, मैंने बता दी, और ठीक जो है? अच्छी वो नहीं बुराई लगती नहीं है, वो आपको बता दिया कि आप जाएंगे, ये मैंने चीज ऑर्डर की, आप यही ऑर्डर करें, ठीक है। इसके अलावा भी चीजें उनकी अच्छी होंगी, जो चीजें नहीं अच्छी जो मैंने ट्राई की वो उनको बता दी, भाई इसमें ये मसला है। अच्छा जी, आप मतलब इतने खानों के बारे में बताते हैं कि फलां चीज़ जो है वो फलां शहर से मिलती है, आपका जो फेवरेट है वो क्या है? खुद बना के खाते हैं या फिर किसी दूसरे शहर पे जाते हैं गाड़ी लेकर? देखिए जी, खुद बना के खाना तो जब से शादी हुई छोड़ दिया। नहीं, ये कहें कि जब से शादी हुई है शुरू कर दिया। अच्छा भाभी, आपको फूडीज आर अस के हवाले से क्या मशवरे देती हैं आपके इस सारे? पागल है तुझे सारे। अच्छा, ये कभी कभी आपको एहसास नहीं होता कि एक फैमिली सी बन गई हुई है वो आपकी? बिल्कुल सर, इट इज अ कम्युनिटी, लिटरली वो फैमिली इट बन इज अ गई। कम्युनिटी, हाँ। इट हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी। और कम्युनिटी क्या होती है? जहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे, हाँ। यहाँ पे लोगों की शादियां हुई हैं इस ग्रुप से। अच्छा आई स्वेयर टू गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अक्सर रेस्टोरेंट को टेक ओवर करके कराया करता था डिनर, आपको याद होगा फूड मॉल, कि वो स्पेशल मैं मेन्यू सेट करवाता था कि यार आज मेरे ग्रुप के मेंबर आ रहे हैं तो 100 बंदे की सीट ला दो, उन्होंने हाँ। रोटी खानी है पर हेड मिनिमम करके, हम कहते थे यार मिनिमम करके रेस्टोरेंट का सारा टेस्ट दो इनको। वहाँ पे इतना को कम्युनिटी वाला हाल बन गया था कि वहाँ पे अक्सर लोग, यार ये तो मेरा 20 साल पुराना दोस्त है, इसको मैंने देखा नहीं, यहाँ पे आप मिल गए हैं। वहाँ पे लड़का लड़की मिले, उनको माँ बाप को कहा, उन्होंने शादी, अगले महीने शादी हो गई। अच्छा, अंदाजा करो कि फूडीज आर अस में लड़का और लड़की मिले हैं, हाँ। और जाहिर है कि फूड पे गुफ्तगू हुई, लड़की ने बताया होगा मैं शामी बहुत अच्छे बनाती हूँ, ये वो फलां, 1-1.5 साल तक चलता रहा होगा, तो शादी के बाद पहले दिन ही पता चला होगा कि लड़की को अंडा भी नहीं बॉयल करना। सर, ये फूडी जरा उसको ब्लेम ना करें, अक्सर शादियां ऐसी होती हैं। कम्युनिटी देखें, मैं कम्युनिटी की बात करूंगा। कम्युनिटी ये नहीं होती कि जो खुशियों में आपके साथ है, कम्युनिटी वो होती है जो आपके गमों में भी साथ है। कोविड का टाइम था, दिस कम्युनिटी स्टक टुगेदर। अक्सर रेस्टोरेंटों ने अपने वेटर्स को नौकरियों से निकाल दिया। आपने वो बाइक और साइकिल और पता नहीं, वो भी मुझे याद है, अच्छी तरह देने जी शुरू जी, किए थे। एक राइडर को हाँ। किसी का मोबाइल मिला था और वो राइडर, वाह, वाह। उसने वापस उस बंदे को मोबाइल दिया। उस बंदे ने बड़ा पोस्ट लगाई, अप्रिशिएशन पोस्ट लगाई कि जी ये नेक बच्चा है, इसने मेरा ये मदद की है, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने कांटेक्ट किया उस रेस्टोरेंट को, मैं कि यार बंदा कौन है? उन्होंने मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि ये गरीब सा बंदा है, एक किराए की मोटरसाइकिल ला के ये डिलीवरियां करता है। मोटरसाइकिल उसको लेके दी। असद भाई, इसको इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया इस सारे सिस्टम को कि वो फिर फूड फेस्ट के नाम से, यानी कोक फेस्ट आपने शुरू किया, और मेरा ख्याल है उसने भी लाहौर की ट्रैफिक जैम करनी शुरू कर दी थी। जब होता था
तो लाहौर पूरा जैम हो जाता था। साढ़े तो पर्चे कटीजे होने से ट्रैफिक जैम होने यहाँ तक के होता था कि वो मतलब उसको इतनी इनोवेशंस थी उसमें, इतनी जिद्दतें पैदा की असद साहब ने उसमें वाह। कि लोग जोक दर जोक का मतलब समझ आता था कि खाना बिल्कुल, खाने के लिए बहुत। जाते हैं। फूड फेस्ट का मकसद ये था कि जो भी टॉप ईटरीज हैं और जो भी टॉप होम शेफ्स हैं घरों में जो खाने पकाते हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि असद साहब का ये भी एक बहुत बड़ी हिस्सादारी है, कंट्रीब्यूशन है इसमें कि वो ख़वातीन जो घरों में खाना पका के मुख्तलिफ जगह पे फूड सप्लाई करती थी, ऑफिसेज में, घरों में, उनको प्रमोट करने वाले अब तो खैर और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इसकी इब्तदा करने वाले मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, याददाश्त जहाँ तक मेरा साथ देती है, वो असद शेख साहब। वाह 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 वाह। सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़वातीन को और लोगों को, जोड़ों को इस तरफ राग़िब किया है असद बड़ी साहब ने कि ये एक बड़ा शानदार बिजनेस है और फूडीज़ आर अस का प्लेटफॉर्म इन्होंने मुहैया किया है उनको। अच्छा असद भाई, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, मैं फूडी भी हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं लगती सर। सर दौड़ लाड़ के जाया करो रेस्टोरेंट। यार रेस्टोरेंट तो खान तो बाद दौड़ ला दे ऐसे तेरी दोस्तियां खत्म हो गई हुण पल्लियों खाना पैंदा ना खवाने वाला कोई नहीं जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। ओहो। सवाल ये है कि अगर बेगम नाराज हो जाए तो इसे कौन सा गाना गाकर मनाएंगे? ओहो। गाना हम बताएंगे, आपको अच्छा। सिर्फ गाना है। ऑप्शन नंबर 1, आ तेनू पिज्जा खवावा। ऑप्शन नंबर 2, हाँ। गोल गप्पे वाला आया गोल गोलगप्पे गप्पे लाया। ऑप्शन नंबर 3, चल कहीं बिरयानी खाए हम। अच्छा, हाँ। ऑप्शन नंबर 4, पकौड़ियां दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के। आप कौन सा गाएंगे? इसमें मैं बिरयानी वाला लूंगा क्योंकि शी कुक्स herself the best बिरयानी। तो उनसे नहीं पकवानी, उनको खिलानी मैं खवानी है शेख साहब। मैं तो मैं बाहर ही ले जाके खवाऊंगा। शेख साहब बेगम नु मना भी रहे हैं तो और तू पका मैं बनाना देखो शेखा ने अंदाज भी बीवी नु मना लगी कि तू बिरयानी बहुत अच्छी बनानी है, तू नाराज है, अपने हत्थां नाल बिरयानी बना के खवा। मैं तो बाहर जाके खवा देंगा। बाहर जाके खवा के कहणगे इंज दी पकाया कर। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। तस्कीन दिल के वास्ते माजी कुरेद कर। ओ वाह वाह। तस्कीन दिल के वास्ते माजी कुरेद कर, हम फिर निकाल लाए हैं तस्वीर आपकी। आज मुझे हमारी ऑडियंस में सारी की सारी प्यारी प्यारी लड़कियां नजर आ रही हैं। शुक्र है ऑडियंस कहे कि सच्ची होगी, नहीं तो मैं भी एंज हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। सुनाए। असी यारी यारी करते रहे और वक्त गुजारी करते रहे, असा जान तो वध के प्यार कीता और दुनियादारी करते रहे। क्या बात है, ब्यूटीफुल। कुछ ते दुनियादारी रख, भावें प्यार बाजारी रख। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। कुछ ते दुनियादारी रख, भावें भावें प्यार बाजारी रख। ठीक है। फोन ते तू करना नहीं, मिस कॉल ते मारी रख। खाना हुण जे बेवजना शेर है बोले, ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖ। ਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਿਹਾੜੀ, हाँ। ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਰੱਖ। क्या कह रहे? विक्की साहब दा अगर डांस वेखना है अच्छा। ते हल्की हल्की ताड़ी रख। जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे एक सवाल है। हम्म। एक वक्त था हमें पूरे मोहल्ले की खबर होती थी। हाँ। आजकल माशरे में मेल जोल कम हो गया है, ये कलमिया है, आप इस पे बात क्यों नहीं करते? मैं बात करता रहता हूँ इस पे, बहुत दफा बात की है इसमें। अच्छा, ये वैसे इस सिक्के के दो रुख हैं, दोनों रुख हमें देखने चाहिए। एक तो ये कि हमें एक दूसरे की खबर नहीं है अब पहले की तरह, लेकिन पहले जब बहुत ज्यादा खबर होती थी तो भी बड़े मसाइल जन्म लेते थे। सही बात है। हम असल में अभी भी मोहल्ले की, रिश्तेदारों की, हमसायों की खबर होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होती है। और आम तौर पे आप देखें कि जो खबर होती है वो मनफी होती है। जितनी मनफी बातें होती हैं उनका हमें इल्म होता है। हमें ये इल्म नहीं होता कि हमसाया भूखा है, हमें ये इल्म नहीं होता कि हमसाया बीमार है। हमें ये पता होता है कि हमसाये ने हमसाये से ये कहा है, उसने मेरे बारे में ये कहा है, उसके घर में हराम की कमाई आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इल्ज़ाम तराशी। तो ये खबर का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ
बुरी खबरों की खबर रखें। अच्छी बातें जो है वो भी तो शेयर की जा सकती है ना। मोहल्ले में, ख़ानदान में, जिस जगह पे आपके इवन घर के अंदर भी लड़ाइयों की बुनियादी वजह जो है ना वो एक दूसरे के मामलात में बेजा मदाखलत है। इसीलिए तो वो कहते हैं ना, गोरा इसीलिए खुश है कि वो अपनी दुनिया में मस्त है। एक वो भी इंतहा है और ये भी इंतहा है कि छोटी छोटी बात पे एक दूसरे की मतलब दखल दर माकूलात जिसे कहते हैं। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किसके मिले हो, क्यों मिले हो, कब आए हो, कब जा रहे हो, ये भी इससे भी तो ये मोहल्ले में देख लें, घर में देख लें, हर जगह देख लें, ये रवैया जो है ये भी जिंदगी को अजाब बना देता है। इससे भी इज्तनाब बरतना चाहिए मेरा ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बुलाने से आए, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बुलाने से आए, उससे मेरी याद आए और वो एक बहाने से आए। जजर वो जरा करना, ऊ कैसे करते हो? ये जो अलार्म बजा है ना, इसका मतलब ये है गिफ्ट हैम्पर की बारी है। जी तो ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जो गेम विन करेगा। विक्की साहब बताएं जरा गेम क्या है? पहले ये बताइए कि हिस्सा कौन कौन लेगा? 4 लोग आ जाए, आप भी आ जाओ। 2 लड़कियां यहाँ आ जाएंगी, 2 लड़कियां उधर रहेंगी। आपने बास्केट पकड़ लेनी हाथ में, आगे नहीं जाना, आपने इधर खड़े खड़े बॉल को कैच करना है और 10 बॉल जो है ना वो एक को कैच करने पड़ेंगे। ओके, आपने 10 बॉल इनको कैच कराने, आपने 10 बॉल उनको कैच कराने। चलें 1 2 3 स्टार्ट। ये मिस हो गई और ये बॉल कैच हो गई। नहीं, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। जगह नहीं छोड़नी आपने। ये मिस हो गई। नहीं सब मिस तो खुश हो कैच कर लिया, इनकी प्रैक्टिस अच्छी है। वाह वाह सुहाना, मुझे खुशी पता किस बात की? किस बात की ज्यादा खुश ना हुआ कर तू तेरी। ओ यार, जेड़ा भी जीते गिफ्ट तो जाएगा ना। ये तो है। ओ वेरी गुड, आपने बॉल मिस कर दी। अल्लाह गिफ्ट में बचाने वाला है। ये नाइस, कांटेदार मुकाबला जारी है। 10-10। ये तो बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं। मिस हो गई। शाबाश शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश शाबाश। 10 गेंदा पूरियां करो। यस। गेंदियां काटने में आप जगह छोड़ रहे हो आगे। चले पूरी हो गई, जगह छोड़ रहे हो। काउंट करो। ड्रेस आप एक बॉम्ब बाहर निकाल लेती 8 होंगी। मैंने कहा था ना अल्लाह गिफ्टें बचाने वाला है। सो गाइस, छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत अच्छी कोशिश की। वेरी गुड। बट एनजे होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ नहीं जा सका। नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कीजिएगा। सर आज हमारे साथ उभरते हुए मारूफ सिंगर आसिफ अली हाशमी मौजूद हैं। अच्छा। और सबसे खास बात ये है कि उन्होंने ये गाना हमारे शो के लिए खुद लिखा है, खुद कंपोज किया है और अब खुद आके हमें सुनाने भी वाले हैं। फकीरी फकीरी इश्क फकीरी मेरा, इश्क खुदाई इश्क सच्चाई, इस इश्क की ता मैनू शुदाई। इश्क फकीरी फकीरी इश्क फकीरी मेरा, तू है दीवाना ते मैं आ दीवानी इस इश्क दी। लभदी फिरा मैं ओ सूरत नु बस एक तेरी दीद लई। जपदी रही मैं तेरी होई, समझे न कोई। इश्क दे गुंजे खोले
फकीरी इश्क फकीरी मेरा इश्क फकीरी फकीरी इश्क फकीरी मेरा इश्क फकीरी इश्क फकीरी इश्क फकीरी नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आखिर में छोटी सी हिकमत भरी बात ये कि गलती का साइज़ हमेशा उससे निकलने वाला नतीजा तय करता है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि मैंने तो छोटी सी गलती की थी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।